सिद्धार्थ एक राजकुमार। एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां हर कोई खुशहाल और संतुष्ट दिखाई देता था। इस राज्य में एक भव्य महल था जो अपनी सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। इस महल में एक सुंदर राजकुमार रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत अमीर थे और उनके पास हर वह चीज थी जो एक राजकुमार की चाहत हो सकती थी। उनके पास सोने चांदी के बर्तन, कीमती रत्न और शानदार वस्त्र थे। सिद्धार्थ के पास बहुत सारे खिलौने थे जिनसे वह खेलते थे। उनके पास हर प्रकार के खिलौने थे जो किसी भी बच्चे को खुश कर सकते थे। वह अपने खिलौनों के साथ खेलते और समय बिताते थे। लेकिन इतने सारे खिलौनों और धन दौलत के बावजूद सिद्धार्थ हमेशा खुश नहीं रहते थे। उनके चेहरे पर अक्सर उदासी छाई रहती थी। वह अकेले बगीचे में बैठकर सोचते रहते थे। सिद्धार्थ के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, दुनिया में दुख क्यों है? वह जानना चाहते थे कि लोग दुखी क्यों होते हैं और इस दुख का कारण क्या है। यह सवाल उनके मन में गहराई से बैठ गया था और वह इसका उत्तर खोजने के लिए बेचैन रहते थे। दुहक से मुक्ति। सिद्धार्थ बड़े हुए और उन्होंने जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। वह समझ गए थे कि जीवन में दुहक का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे समझना आवश्यक है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक नए मार्ग की तलाश में निकल पड़े। राजसी जीवन को त्याग कर उन्होंने साधारण जीवन को अपनाया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। वह एक साधु बने और ज्ञान की तलाश की। जंगलों में भटकते हुए उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना से प्राप्त होता है। बहुत तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपने अनुभवों से यह जाना कि दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान और करुणा में है। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं। खेल का महत्व। बुद्ध ने कहा कि खेलना जरूरी है। खेलने से बच्चे खुश रहते हैं, खेलने से बच्चे सीखते हैं, खेलने से बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। बुद्ध ने कुछ खेल बताए जो बच्चे खेल सकते हैं। ये खेल न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। एक खेल है दया का खेल। इसमें हम सबको प्यार करते हैं। जब हम दया का खेल खेलते हैं तो हम दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उनके साथ खुशियां बांटते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि दया और प्रेम से भरा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। दूसरा खेल है सच्चाई का खेल। इसमें हम हमेशा सच बोलते हैं। जब हम सच्चाई का खेल खेलते हैं तो हम ईमानदारी से बात करते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ सच्चे रहते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी से भरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, जब भी खेलो, प्रेम से खेलो, दया से खेलो, गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो। खेल में ही खुशी है, प्यार है और जीवन है।